मिसाइल। आखिर हिंदुस्तान का यह ब्रह्मास्त्र कैसे दुश्मनों के लिए काल बना, क्यों इसके प्रहार से आतंकिस्तान का कोना कोना जल उठा, यह जानने के लिए आप इस वक्त आप देख सकते हैं इसकी रेंज, इसकी ताकत आप देखिए। स्कैल्प मिसाइल, इसकी ताकत क्या, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, इसकी मारक क्षमता है। अब सोचिए कि अगर इससे टारगेटेड हमला हुआ, लॉन्ग रेंज से ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है। दुश्मन के ठिकाने मतलब लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर, उनके ट्रेनिंग कैंप, सरहद मांगे बिना भी टारगेट हो सकता है। ये तय था प्रत्युष, ये बिल्कुल तय था इस बार कि अब जो है वो मैन टू मैन फाइटिंग वाली जगह जा चुकी है। हाँ। हम इतने मजबूत हो चुके हैं इस वक्त डिफेंस के मामले में कि हमें सिर्फ अपने ही जगह पे खड़े होकर के अपनी इन मिसाइल्स को यूज करना था और इनको नेस्तनाबूद करना था। ये बात पाकिस्तान को भी पता थी अच्छी तरीके से कि हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास राफेल में जो मिसाइल्स लगी हुई हैं, वो मिसाइल इतनी पावरफुल हैं कि हमें अपनी सरहद में बैठ करके उनको टारगेट करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी पड़ी। 300 से 350 किलोमीटर तक की रेंज की ये मिसाइल्स थी जो कि और आगे भी जा सकती थी, लेकिन चूंकि भारतीय फौज का निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी कैंप थे, आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे, हाफिज सईद और अजहर मसूद के जो हेडक्वार्टर्स थे वो थे, तो वही टारगेट किए गए। जी हाँ, और ये देखिए, और इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मसूद अजहर को लेकर के खबर क्यों आ सकती है, क्योंकि इसका लोकेशन कोटली बहावलपुर के आसपास देखा गया था। लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया। इट मींस कि आप समझ जाइए, लाहौर में इमरजेंसी घोषित, ये बड़ी खबर, लाहौर में इमरजेंसी घोषित। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है आधी रात से ही, और अब लाहौर में, पूरे लाहौर में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 10 बजे के आसपास पाकिस्तान में वहां के प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वहां पर 10:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाए और इंटरनेशनल मीडिया के सामने रोना धोना पाकिस्तान का शुरू हो जाए। लेकिन दहशत ये बता रहे हैं, पाकिस्तान की आप स्थिति देखिए, क्या स्थिति है। पाकिस्तान को पता था कि भारत बदला लेगा, पाकिस्तान को पता था कि कोई बड़ी स्ट्राइक होगी, उसके बावजूद पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान के नेता बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, सो रहे थे। अब भी स्थिति आप देखिए, हमला हुए लगभग 4.5 घंटे हो चुके हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ गायब हैं। एक सिर्फ डीजी आईएसपीआर की तरफ से एक बयान दिया गया, उसमें भी वो रोते हुए नजर आए, उसके अलावा उनके पास कहने सुनने को कुछ नहीं था। ये स्थिति है कि अब सिर्फ जगह जगह, लाहौर से लेकर अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान में अलर्ट घोषित किए जा रहे हैं, इमरजेंसी घोषित की जा रही है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा करे क्या। मुझे अभी भी लग रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ा क्राइसिस खड़ा होने वाला है, पाकिस्तान में आपातकाल की स्थिति खड़ी होने वाली है। वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो आर्मी है, उसके बीच में टकराव की स्थिति बन सकती है। मुनीर की हमेशा कोशिश रहेगी कि भारत के साथ किसी भी तरीके से ये जो तनाव है वो आगे की तरफ जाए, एस्केलेशन बढ़े, और शहबाज शरीफ बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। उनको पता है कि अगर इस वक्त भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो पाकिस्तान का और सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका खात्मा हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को मुनीर किसी भी तरीके से खत्म करना चाहते हैं। पिछले 15 दिन से उन्होंने एक तरीके से शहबाज शरीफ को साइड कर दिया था, किनारे कर दिया था। उनके मंत्रियों को चिट लिख करके जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारी है वो देते थे, और उनके जो मंत्री थे वही बात बोलते थे जो कि पाकिस्तानी सेना कहती थी। अब की स्थिति जो बन रही है, यानी 5 घंटे बीत चुके हैं, मुनीर का पता नहीं है। शहबाज शरीफ की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बदला लिया जाएगा, यानी जवाब दिया जाएगा, पर वो भी जिस अंदाज में कह रहे हैं वो उस तरीके के एक हार्ड हिटिंग या जो कह सकते हैं कि अटैकिंग मोड में नहीं है। पाकिस्तान मुझे लगता है कि पशुपेश में है, असमंजस की स्थिति में है। एक तो यही क्योंकि भारत ने अचानक शॉक किया, लग रहा था कि ये अटैक अभी 1, 2, 3 दिन बाद होगा, लग रहा था कि जो आज एक्सरसाइज होने वाली है एयरफोर्स की उसके बाद कुछ होगा, लेकिन अभी जो हुआ है शायद पाकिस्तान रिस्पांस भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुर्की और चीन कहां है, उनका अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। ईरान का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। विदेश मंत्री अभी इस्लामाबाद होकर गए हैं उनके। देखिए, चीन की स्थिति बड़ी क्लियर है। चीन तभी सामने आएगा जब अगर कुछ सीपेक के ऊपर कुछ उसका अटैक होता है, अगर वहां कुछ हमला हुआ होता या वहां कुछ ऐसा कुछ होता जो कि उसके प्रोजेक्ट्स पर निशाना साधता, तब तो दिक्कत होती उसके लिए। लेकिन चीन को पता है। हम जल्दी से एक बार फिर से दर्शकों को एक बार मैप दिखा देते हैं। जी। ये देखिए, जहां जहां पर अटैक हुआ है, जो 9 बड़े अटैक हुए हैं, उन अटैक को हम आपको समझाते हैं। बहावलपुर में, मुजफ्फराबाद में एलओसी से कितनी दूरी है आप इसे पहले समझिए। मात्र 55 किलोमीटर दूर एलओसी से मुजफ्फराबाद, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मात्र 55 किलोमीटर दूर। अब आप कोटली देखिए, जहां पर कहा जा रहा है कि वहां पर
आतंकी वहां पर मौजूद थे, उनकी ट्रेनिंग कैंप थी यहां पर। यह एलओसी से मात्र 7 किलोमीटर, विद इन 10 किलोमीटर की रेंज में है यह कोटली, जहां पर अटैक हुआ है। यह वो जगह है, वो स्थान है जहां अटैक हुआ है। 800 किलोमीटर दूर है अहमदपुर। यह है हमारे एलओसी से, जम्मू कश्मीर से जो सीमा है, इससे मात्र 800 किलोमीटर। ये मुझे लगता है इसको ठीक देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा, 800 किलोमीटर ज्यादा नहीं हो सकता, ये 800 किलोमीटर नहीं हो सकता, ये इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ये चूंकि ये आप देखिएगा कि क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल लेकिन ये जितना भी सब कुछ है वो मुश्किल से 70-80 किलोमीटर के दायरे में रहेगा और उसी दायरे में रह करके ये पूरे के पूरे टारगेट। और ये देखिए मुरीद के, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहां पर जैश-ए मोहम्मद का ये बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, मरियम नवाज कह रही हैं कि इमरजेंसी लगा दूं, इमरजेंसी लग भी गई। मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के, बहावलपुर, अहमदपुर, फैसलाबाद, इन ठिकानों पर टारगेटेड हमला करके आतंकियों को